जिज्ञासा रखेंगे अंकित जी राहतगढ़। द्वादश वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम के 18,000 स्वाध्यायी प्रक्षणा स्वाध्याय के 24,000 स्वाध्यायों की ओर से अनंत कृतज्ञता, अनंत आभार, अनंत धन्यवाद पूर्वक अनंत कोटिशः नमोस्तु। हे स्वामी, आपकी परम कृपा से, आपकी अनुकंपा से द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत सप्तम वर्ष और अष्टम वर्ष के अंतर्गत जीव कांजी ग्रंथ का अध्ययन कराया जा रहा है। पूज्य गुरुदेव, ये महान और अतिशयकारी बड़ा विशाल काय ग्रंथ है, सिद्धांत का विवेचन है, इसलिए सभी लोग इसमें पढ़ने में अक्षम में रहते हैं और बहुत डर जाते हैं। और गुरुदेव, जब सत का प्रकरण आता है तो सभी लोग उत्साह से पढ़ते हैं, सुनते हैं, क्योंकि वो उनका विषय पूर्व में तैयार हो चुका है। लेकिन जैसे ही संख्या का विषय आता है तो सभी लोग डर जाते हैं। तो पूज्य गुरुदेव, सभी स्वाध्यायों की ओर से आपके चरणों में यह नमोस्तु निवेदित है कि हम सबको ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति और ऐसा मार्गदर्शन प्रदान करें कि गुरुदेव हम सभी उस संख्या को भी अच्छी तरह समझ सकें और उसमें आपका क्या भाव है कि हम लोग उस संख्या से अपने जीवन में क्या ग्रहण करें। नमोस्तु गुरुदेव। अभी मध्याह्न में संस्थान के अधिष्ठाता महोदय ने एक बात कही थी कि मैं अज्ञानी हूं, यदि ये अनुभव हो गया तो इससे बड़ा कोई पंडित नहीं होता। कम से कम कितना बड़ा ज्ञानी है वो व्यक्ति जिसको अपने खुद के दोष दिख गए, खुद की कमियां दिख गई, खुद का अज्ञान दिख गया। ये दुर्लभतम दुर्लभ चीज है महानुभाव, कि दूसरों के दोष तो सारे जगत को दिखते हैं, स्वयं का दोष दिख जाए कि मैं अज्ञान हूं। निज गुण अरु पर अवगुण ढांके सो निज धर्म पावे। अपने तो गुणों को ढांकता है, अवगुणों को उजागर करता है। तो ऐसी स्थिति में, यही स्थिति में आप लोगों को कहता हूं, द्वादश वर्ष वालों को, आप विषय को कठिन मत मानो, आप पढ़ो। कम से कम मुझे खुशी है कि आपको इतना तो ज्ञान हो गया कि ये कठिन है। यदि नहीं पढ़ते तो यही भी ज्ञान नहीं होता कि ये कठिन है। ये ज्ञान तो हो गया कि कम से कम ये कठिन है। फिर भी फिर अब देखना, आप तुम्हें गॉड गिफ्ट मिलती है। पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद कुछ भी समझ में नहीं आए, कुछ भी समझ में नहीं आए, और फिर कहना बहुत कठिन है। उस समय कर्म कहेगा कठिन होकर के भी तूने पढ़ा है, जा मेरा वरद हस्त है, तेरा एक दिन ऐसा क्षयोपशम बनेगा कि वो बात तुझे समझ में आ जाएगी। क्षयोपशम पढ़ने से नहीं बनता है। क्षयोपशम तुम्हें समझ में आ रहा है इसलिए नहीं बढ़ता है। जो ग्रंथ तुम्हें समझ में आ रहा है तो तुम्हारा क्षयोपशम बड़ा नहीं। जो समझ में नहीं आ रहा है फिर भी तुम पढ़ रहे हो, उससे ज्ञान का क्षयोपशम बढ़ता है, बहुत क्षयोपशम बढ़ता है। नहीं समझ में आ रहा फिर भी पढ़ रहा है। तुम्हें नमोकार उदाहरण, फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें उदाहरण तुम्हें नमोकार मंत्र समझ में आता है पूरा आउट कि नहीं? अर्थ भी आता है, अभी शास्त्री है, बहुत जीव कहान पढ़ा रहा है। लेकिन इसलिए तुम्हें अभी सिद्धि नहीं हो पाई। और अनजान चोर को कुछ समझ में नहीं आया, फिर भी उसने हिम्मत कर ली, ये है अतिशय। समझना बात है। अपन को तो समझ में आ रहा है तो अपन माला फिर ले, नमोकार बहुत अच्छा है, इसका अर्थ ये है, तो अपना के तो रुचि बन गई कि नहीं? उसको तो कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर भी उसने कह दिया कि नहीं समझ में आया तो ठीक है, मेरा समर्पण है, सिद्धि हो गई। तो सबसे ज्यादा उन लोगों को मेरा कहना है जिनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी द्वादश वर्षीय कोर्स को, जीव कान को पढ़ रहे हैं, बिल्कुल लगे रहो मुन्ना भाई, यही एक दिन तुम इतने समझदार बनोगे कि सारे समझदार लोग पीछे हो जाएंगे, तुम आगे निकल जाओगे। वो घटना हमने तुम लोगों को हमेशा सुनाता हूं, पंडित जी साहब जगमोहन लाल जी ने बताई थी कि एक महिला अष्टसहस्री पढ़ती थी। तो पंडित जी देखकर, उसको देख के वो कहते, हम छुप जाते थे कहीं ये पूछ नहीं देवे कुछ इसमें से, क्योंकि उनका दर्शन का विषय नहीं था। कहीं ऐसा ना हो मेरे से कुछ पूछ ले।
पर उसको देख करके लगता था कि मेरे गांव मेरे नगर में इतनी बड़ी पंडितानी है जो अष्टसहस्त्री पढ़ती है। तो देखो पंडित को पंडित से थोड़ा ज्यादा मिले थोड़ा तो आते तो है कि भाई अब एक दिन उन्हें हिम्मत कर ली, बोले भाई जी तू इतनी तन्मयता के साथ इतना हल्ला हो रहा है शोरगुल हो रहा है फिर भी तेरा क्या पढ़ रही हो क्या है। अब वो बोलो अष्टसहस्त्री का नाम नहीं बता पाई, बोले पंडित जी आप ही पढ़ लो ना क्या है। मतलब उससे अष्टसहस्त्री शब्द बोलते नहीं बना। बोले तुम बता रहे, बोले पंडित जी मुझे पढ़ना नहीं आता, ये क्या लिखा है मुझे मालूम नहीं है। पंडित जी कहते तुझे अष्टसहस्त्री नहीं मालूम कि ग्रंथ कौन सा है, फिर क्या पढ़ती है। बोले कुछ नहीं, मेरा एक ही नियम है, मैं तो मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता, चौथी पास करती थी, बस मेरी एक ही भावना है कि मेरे आचार्य महाराजों ने गुरु महाराजों ने जो लिखा है उसको एक बार आंखों से देख लूं, बस आंखों से देख लूं बस। एक लकड़ी की पेंसिल लेकर के वो यूं यूं करके पूरा आचार्य श्री को जब ये संस्मरण वासना में सुनाया जबलपुर में, आचार्य श्री इतने जोर से बोलो सुनो सुनो, ओ ज्ञानियों हम लोगों की तरफ देखकर, पंडितों की तरफ नहीं देखा उन्होंने मामला, बोले देखो सुनो सुनो ये बनेगी आगे केवली और शुद्ध केवली। ये आचार्य बहुत जोर से बोले सुनो देखो ये देखो सुनो पंडित जी क्या कह रहे हैं। उस दिन के बाद हम लोगों के मन में भी श्रद्धा जागी, समझ में आवे या नहीं आवे, लेकिन कम से कम आचार्यों ने लिखा है तो एक बार अपनी आंखों से, एक बार अपन तो आंखों से क्या, अपन तो समझ भी रहे बोल भी रहे, कुछ थोड़ा बहुत समझ में भी आता है। इसलिए बहुत बड़ी चीज मानवा, साधु के मुख से प्रवचन समझ में आवे या नहीं आवे, इतने ही कर लो कि हमारे आचार्य महाराज की विशेषता थी, आचार्य महाराज के जितने श्रोता थे उनको आचार्य श्री का कुछ भी समझ में नहीं आया। और सबसे ज्यादा प्रवचन किसके सुने जाते थे दुनिया में, और किसी बाई से पूछ लेना कहा समझना, बोले कच्छू नहीं आ रहा। और हमारे आचार्य श्री तो वैसे बहुत घुमा घुमा करके कहीं से शुरू करेंगे कहीं से, और साहित्यिक रहता था, भाषा भी उतनी, पर लोग सुनने के लिए ऐसे बैठे रहते थे बिल्कुल एकाग्र होकर, पिन ड्रॉप साइलेंट। आचार्य से कभी नहीं बोलना पड़ता था हल्ला मत करो, जनता खुद सुनती थी। हम लोग अब सुनते हैं, क्या सुनती है, कुछ नहीं, ना हमें समझना है ना कुछ समझना है, हम पर गुरु के मुख का शब्द मेरे कानों में आ रहा है, यही मेरा अभाग्य है। तो मेरा सबसे कहना है 12 वर्षीय कोर्स को पढ़ो, कठिन है तो रहने दो, परीक्षा में नहीं बनेगा तो मत बनने दो, कम से कम इतना तो ज्ञान हुआ कि इस विषय में इतना कठिन है, जो मैंने पढ़ा और समझ में नहीं आया, समझ लेना तुम्हारा बहुत बड़ा काम हो गया। कि महाराज कोर्स अलग से सारांश तैयार कर दो, तो सरल सरल गाथाओं को जी नहीं, मैं अपने पूज्य आचार्यों का अपमान नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी गाथाओं को मेरी हिम्मत के ये सही है ये गलत है। हमारे आचार्य श्री तो अंडरलाइन लगाने को मना करते थे, तुमने अंडरलाइन लगा दी, इसका दूसरी लाइन महाराज ने बेकार लिखी क्या, तो एक लाइन कर वो मना करते थे। तो हम तो कहा, इसलिए मैंने इसका नाम 12 वर्षीय पाठ्यक्रम नहीं रखा, 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम। हमें तो पूरे ग्रंथ का स्वाध्याय कराना है, मुझे परीक्षा से कोई लेना देना नहीं।